वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7 to 10 अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास में काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कलरफुल एंड डिफरेंट। कुछ कलरफुल होती है, कुछ अलग होती है। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बस। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं, बस को देखते हैं, कार को देखते हैं, साइकिल्स को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, समटाइम्स फ्लावर्स, कुछ टाइम फ्लावर्स को देखते हैं। हाउ डू यू थिंक? आप कैसे सोच सकते हो वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, कि हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। आप ये सोचो कि नाइट में जब कम्प्लीटली पूरा सब कुछ डार्क होता है, अंधेरा होता है, व्हाट विल यू सी, क्या आप क्या देख पाओगे? सपोज यू गो इन साइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। अगर आप किसी डार्क रूम में जा रहे हो, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप वहाँ पर देख पा रहे हो जहाँ पर अंधेरा है? बट वेन यू लाइट अ कैंडल, लेकिन जब आप कैंडल जलाते हो या और टॉर्च जलाते हो, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। उसके बाद में हम रूम में क्या देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या नहीं। विदाउट लाइट, बिना लाइट के हम चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लाइट क्या करती है, हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, जो भी चीज़ हमारे घर में रखी हुई है, उनको देखने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। घर में किसी कमरे में अंधेरा होगा तो क्या उस अंधेरे में आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। हमें क्या करना, जैसे कभी लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, कैंडल ऑन कर सकते हैं, ठीक है, कैंडल बंद कर सकते हैं, या फिर हम टॉर्च लाइट से, फ़ोन की लाइट से हम कभी कभी ऐसे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लाइट क्या होती है, वो हमारी हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट। टॉर्च का जो बल्ब होता है वो भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अ लाइट ऑफ इट्स ऑन। तो उसकी क्या होती है, अपनी लाइट्स होती है, जो हमें लाइट्स एमिट करता है, हमें लाइट देता है। द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट। सन को सबके जानते ही हो। सन क्या करता है, हमें अपनी लाइट देता है, जिसकी सन की प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम में इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। सन की जो लाइट है डे में हमें क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में अलाउ करती है। अगर हमने सन आ गया है तो हम अपने रूम की भी लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सनलाइट इतनी हमारे रूम में आती है और हम ऑब्जेक्ट्स को सी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट सन के जैसी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी होती है जो लाइट को क्या करती है, एमिट करती है, मतलब जिसमें से लाइट निकलती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। जो भी जिस ऑब्जेक्ट्स में से लाइट एमिट होती है, एमिट का मतलब होता है बाहर निकलती है, और उसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। बैटरी है, बैटरी क्या करती है, लाइट एमिट करती है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं, टॉर्च लाइट जिसको बोलते हैं। वट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर? जैसे चेयर है, एक पेंटिंग और अ शू। वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक फॉल्स ऑन दीज देन ट्रेवल टूवर्ड्स आर आइज। ठीक है, जैसे हमें चेयर देखनी है, हमें कुछ और ऑब्जेक्ट से घर में रखी हुई पेंटिंग है या शू है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम लाइट हो, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, सन की जैसी कोई टॉर्च या इलेक्ट्रिक लाइट होनी चाहिए, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं। क्योंकि देखो, अलमीरा में से हमें कुछ चीज़ निकालनी है, ठीक है, सन की लाइट इतनी नहीं आ पा रही, तो हम क्या करते हैं, अपने रूम की लाइट ऑन करते हैं। तो दीज जो रूम की लाइट है वो क्या होगी, लुमिनस ऑब्जेक्ट होगी, जो कहाँ करती है, हमारी आई की तरफ ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सच एज ओपेक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओपेक, ओपेक किसको कहा जाएगा, ओपेक, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सच एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और इन ट्रांसलेसेंट इन ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 4 में, हम पढ़ भी चुके हैं। इफ़ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यदि हम जिसके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा देख नहीं सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट्स में से हम देख नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे घर में मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के आर पार जो है लाइट नहीं जा रही, तो दिस इज़ नॉन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। या आपकी नोटबुक है, नोटबुक के बाहर से दूसरी तरफ नहीं जा पा रही है, नोटबुक की बैक साइड हमें नहीं दिख पा रही, तो दिस इज़ नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। या फिर रूम लगा लो, एक रूम से दूसरे रूम में हम नहीं देख पा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यदि आप उस ऑब्जेक्ट्स में से देख सकते हो जो लाइट को अलाउ करता है अपने अंदर से जाने के लिए, दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट।
ओपेक का मतलब क्या होगा कि वो अपने अंदर से क्या नहीं कर रहा, लाइट को अलाउ नहीं कर रहा, तो हम आर पार का नहीं देख पा रहे, तो दिस इज़ नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दीवार के आर पार का हम नहीं देख सकते क्योंकि दीवार अपने अंदर से आर पार नहीं जाने दे रही, तो दिस इज़ नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। और जैसे ग्लास है, विंडो पेन है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, प्लास्टिक वाली बोतल है उसमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट। जो अलाउ करता है लाइट को पास होने के लिए, तो दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट। देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें से आर पार हम देख सकते हैं लेकिन हमें साफ नहीं दिखाई देता, हमें ब्लर दिखाई देता है। ब्लर मीन्स धुंधला। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी आप नोटबुक पर जब बुक पे जो प्रिंट हुआ लगता है, जैसे मान लो आपकी साइंस की बुक है, चैप्टर 11 आप देखोगे तो आप अपने पेज को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखना, तो आप देखना बैक साइड का थोड़ा बहुत हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा, हमें इंक दिखाई देगी, बट हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या दिख रहा है, हमें ब्लर दिख रहा है। तो उस मतलब क्या हुआ कि उसमें से लाइट तो पास हो रही है, हमें दिख तो रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू रीड, हम एबल रीड करने के एबल नहीं है। तो इट मीन्स दीज आर नोन ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स वो अपने अंदर से लाइट तो एमिट करने देगा बट वी आर नॉट एबल टू क्लियरली सी दैट ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते। लुक अराउंड यू, कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, नोटबुक, जो आपके आसपास में जितनी भी दिखाई दे रही है, तो आप उनको क्या करो, ट्राई करो, और आप क्या करोगे, उनकी ऑब्जर्वेशन करो, रिकॉर्ड करो, और आप ऑब्जर्व करो कौन से ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है और कौन सी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। ठीक है, हम इसी के ऊपर तो डिपेंड करेंगे कि अगर वो completely पास होने के लिए दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। पार्शियली हो रहा है मतलब आधा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉन एज ट्रांसलूसेंट। अगर नॉट एट ऑल नहीं आर पार हो रही है लाइट, तो इट मीन्स दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है। अभी हम यहीं तक अपना टॉपिक करते हैं, हम छोटी छोटी वीडियोज़ में अपना चैप्टर जो है कवर अप करेंगे ताकि हम एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ सकें, और ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ भी हम नहीं बनाएंगे। आपको 10-15 मिनट्स की वीडियोज़ पढ़ने में इंटरेस्ट भी होगा। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ में जो है बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये थोड़ी सी वीडियोज़ जो है बनाएंगे। चलो, हम कल की क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, यहीं से एक्टिविटी 2 से 11.2 से। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज़ किसको बोला जाता है, हम कल स्टार्ट करेंगे इसको।